दोस्तों वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज की शॉर्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कंपनी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करती है तो जो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है उसे डिपॉजिट कब माना जाएगा और कब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स की बात करूंगी, मतलब जिसको अगर कंपनी ने इस टाइप के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करके पैसा लिया है तो उसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। 3 केसेस बेसिकली इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक ऊपर से पहले मैं बता दूँ तो पहला है, अगर कंपनी सिक्योर्ड बॉन्ड और डिबेंचर अगर इशू कर रही है, ठीक है, सिक्योर्ड है मतलब जब वो पैसा रेस कर रही है तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है, तो सिक्योर्ड बॉन्ड और डिबेंचर्स है तो इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सेकंड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स यदि कंपनी इशू करती है तो भी उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर मैं क्वेश्चन उठाऊँ कि भाई अगर सिक्योर्ड भी नहीं है और नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है, कन्वर्ट भी नहीं होने वाले हैं, तो क्या कुछ है एग्जामिशन? तो यस, थर्ड अपनी कंडीशन आ जाएगी कि अगर फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब अनसिक्योर्ड और साथ ही साथ वो कन्वर्टेबल भी नहीं है, तो क्या इस केस में अगर कोई बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऐसे इशू हैं तो ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में आएगा? तो आंसर इज यस, प्रोवाइडेड वो लिस्टेड होना चाहिए ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई कंपनी ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करे जो कि सिक्योर्ड है ना, कैसी सिक्योरिटी है? फर्स्ट चार्ज है या फिर चार्ज रैंकिंग पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज ऑन द असेट्स रिफर टू इन शेड्यूल 3 एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएगा, फर्स्ट चार्ज है, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिक्योर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के जो पैसे आएंगे उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बस एक कंडीशन इसमें ये है कि जो भी आप असेट्स गिरवी रखेंगे है ना, उसकी एक मार्केट वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू असेस करेगा, उससे ज़्यादा का बॉन्ड्स और डिबेंचर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स शेल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स एज असेस बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सिक्योर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जो पैसे हैं उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। दोस्तों दूसरी कंडीशन है, कंपलसरी कन्वर्टेबल अगर वो इक्विटी शेयर में हो जाएंगे विद इन 10 ईयर्स तो भी उसको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के पैसों को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तीसरी, अगर अनसिक्योर्ड है, पहली कंडीशन भी नहीं हो रही है सेटिस्फाइड, दूसरी भी नहीं हो रही है, नॉन कन्वर्टेबल है, तो भी उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड उस टाइप के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन 3 टाइप के अगर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आते हैं।